नमस्कार दोस्तों अगर आप दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल का 50वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने 400 लाइक रखा है, तो इस वीडियो को आप दिल से जरूर लाइक करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के 50वें और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास के दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़े। इस बार ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स के सामने केन विलियमसन की सनराइजर्स हैदराबाद की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और दिल्ली की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से दिल्ली के दो नए ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस बार मनदीप सिंह को बेहतरीन फॉर्म में चल रहे डेविड वार्नर के साथ दिल्ली के पारी का आगाज करने मैदान में भेजा गया, लेकिन दिल्ली की यह नई ओपनिंग जोड़ी इस मुकाबले में कोई कमाल करके नहीं दिखा पाए और पारी का पहला ओवर डालने आए भुवनेश कुमार ने इस ओवर की 5वीं गेंद पर मनदीप सिंह को निकलेश पुरन के हाथों कैच आउट करा दिया। मनदीप सिंह 5 गेंद खेलकर बिना खाता खोले ही आउट हो गए। पहला विकेट जल्दी खोने के बाद अब दिल्ली की टीम से मिचेल मार्श और सेट हो चुके डेविड वार्नर ने मिलकर थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन दिल्ली की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर पारी का 5वां ओवर डालने आए शॉन एबॉट ने मिचेल मार्श को अपनी ही गेंद पर कैच आउट करा दिया। मिचेल मार्श 7 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। हैदराबाद के गेंदबाज ने शुरुआती ओवरों में ही दिल्ली की टीम को 2 बड़े झटके दे दिए, जिस वजह से अब दिल्ली की बल्लेबाजी दबाव में थी। डेविड वार्नर अपने बल्ले से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनका साथ कोई भी दिल्ली का बल्लेबाज नहीं निभा पा रहा था। अब दिल्ली की टीम की तरफ से दिल्ली का कप्तान ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने मैदान पर आए और ऋषभ पंत और डेविड वार्नर ने मिलकर दिल्ली की पारी को संभाला और एक अहम मौके पर एक महत्वपूर्ण साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। खास करके दोस्तों इस मुकाबले में डेविड वार्नर बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, वहीं उनका साथ दे रहे दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत भी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। डेविड वार्नर और ऋषभ पंत ने मिलकर लगभग पारी के 8वें ओवर तक बल्लेबाजी करें और अपनी टीम को 85 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी के 9वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए श्रेयस गोपाल की इस ओवर में ऋषभ पंत लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। इस ओवर में ऋषभ पंत ने श्रेयस गोपाल को लगातार 3 छक्के लगा दिए, लेकिन फिर इस ओवर की 6ठी गेंद पर चौथा छक्का लगाने के चक्कर में ऋषभ पंत क्लीन बोल्ड हो गए। ऋषभ पंत 16 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन ऋषभ पंत की इस बल्लेबाजी की वजह से अब दिल्ली के बल्लेबाज खतरनाक रवैया अपना चुके थे। अब कप्तान ऋषभ पंत के आउट हो जाने के बाद दिल्ली की टीम की तरफ से तूफानी और विस्फोटक बल्लेबाजी करने वाले रोमन पॉवेल को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और फिर यहां सेट हो चुके डेविड वार्नर और नए बल्लेबाज रोमन पॉवेल ने मिलकर दिल्ली के पारी को संभाला और हैदराबाद की गेंदबाजी के ऊपर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। दोस्तों खास करके इस मुकाबले में डेविड वार्नर गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। इसी बीच बेहतरीन फॉर्म में चल रहे डेविड वार्नर ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर दिया, तो वहीं उनका साथ दे रहे रोमन पॉवेल भी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। रोमन पॉवेल और डेविड वार्नर की इस जोड़ी ने केन विलियमसन के हर एक प्लेन की धज्जियां उड़ा दी थी। हैदराबाद का हर एक गेंदबाज इन दोनों को रोकने में पूरी तरह असफल दिख रहा था। इस पारी के आखिरी ओवर में तो रोमन पॉवेल हैदराबाद के तेज गेंदबाज पर लगातार बड़े शॉट खेल रहे थे। आखिर के ओवर में गेंदबाजी डालने आए इस साल के सबसे तेज गेंदबाज उमरान मलिक की इस ओवर में तो रोमन पॉवेल बेहद ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। उमरान मलिक रोमन पॉवेल के आगे लगभग 155 की गति से बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन रोमन पॉवेल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और इसी बीच डेविड वार्नर और रोमन पॉवेल ने अपनी शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली और डेविड वार्नर और रोमन पॉवेल की इसी विस्फोटक बल्लेबाजी के चलते अंत में दिल्ली की टीम ने 207 रनों का विशाल लक्ष्य हैदराबाद की टीम के आगे रखा। इसके बाद दिल्ली से मिले 208 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने हैदराबाद के 2 बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। इस बार हैदराबाद की तरफ से बल्लेबाजी करने आए हैं अभिषेक शर्मा और कप्तान केन विलियमसन के कंधों पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद की टीम को एक विस्फोटक को अपनी शुरुआती देने की एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन गजब की आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी के लिए मैदान पर उतरे दिल्ली के गेंदबाजों ने शुरुआती ओवरों में ही हैदराबाद की इन उम्मीदों को तोड़ दिया और पारी का दूसरा ओवर डालने आए खलील अहमद ने इस साल बेहतरीन फॉर्म में चल रहे अभिषेक शर्मा को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। अभिषेक शर्मा 6 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब हैदराबाद की टीम की तरफ से बेहतरीन फॉर्म में चल रहे राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी करने मैदान पर आए और उनके साथी खिलाड़ी और हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन उनका साथ ज्यादा देर तक नहीं निभा पाए और पारी का 5वां ओवर डालने आए एंड्रिक नोरकिया ने उन्हें ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट करा दिया। कप्तान केन विलियमसन 11 गेंदों में 4 रन बनाकर आउट हो गए। शुरुआती ओवरों में ही 2 बड़ी झटके के साथ ही हैदराबाद की जीत की उम्मीद अब पूरी तरह टूटती हुई दिख रही थी। दिल्ली के गेंदबाज अव्वल दर्जे का प्रदर्शन इस मुकाबले में करके दिखा रहे थे। अब राहुल त्रिपाठी का साथ देने आए एडम मार्कम बल्लेबाजी करने मैदान पर आए और फिर यहां से एडम मार्कम
और राहुल त्रिपाठी ने मिलकर थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन हैदराबाद के बारे को संभालने की पूरी कोशिश करी। लेकिन फिर पारी का 7वां ओवर डालने आए मिचेल मार्शल ने सेट हो चुके राहुल त्रिपाठी को शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट करा दिया। राहुल त्रिपाठी 18 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हो गए। राहुल त्रिपाठी जैसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज को खो देने के बाद अब हैदराबाद की टीम पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। दिल्ली से मिले विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए अपने सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों को खो देने के बाद अब हैदराबाद की टीम को यहाँ से कोई चमत्कार ही बचा सकता था। लेकिन फिर राहुल त्रिपाठी के बाद बल्लेबाजी करने आए निकोलस पूरन ने सेट हो चुके एडम मार्कम के साथ मिलकर हैदराबाद की डगमगाई पारी को संभाला और विस्फोटक बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। लगातार विकेट गिरने की वजह से हैदराबाद की बल्लेबाजी दबाव में थी। रिक्वायर्ड रन रेट आसमान की ऊंचाई छू रहा था, जिस वजह से अब एडम मार्कम और निकोलस पूरन को लगातार बड़े शॉट खेलने की जरूरत थी और ऐसा इन दोनों ने करके भी दिखाया। एडम मार्कम और निकोलस पूरन की यह जोड़ी लाजवाब बल्लेबाजी कर रही थी। एडम मार्कम और निकोलस पूरन ने मिलकर पारी के 12वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 97 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 13वां ओवर डालने आए खलील अहमद ने सेट हो चुके एडम मार्कम को कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। एडम मार्कम 25 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हो गए। एडम मार्कम के आउट हो जाने के बाद अब दिल्ली की गेंदबाजी हैदराबाद की बल्लेबाजी के ऊपर हावी होती दिखाई दे रही थी। सेट बल्लेबाज के नाजुक मौके पर आउट हो जाने की वजह से हैदराबाद की बल्लेबाजी फिर से दबाव में आ चुकी थी। इस हैदराबाद की टीम की तरफ से निकोलस पूरन का साथ देने शशांक सिंह बल्लेबाजी करने मैदान पर आए, लेकिन शशांक सिंह के साथी खिलाड़ी निकोलसन पूरन इस मुकाबले में गजब के फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। निकोलस पूरन दिल्ली के हर एक गेंदबाज पर बड़े शॉट खेल रहे थे। निकोलस पूरन दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत की सबसे बड़ी परेशानी बन चुके थे, लेकिन निकोलस पूरन को दूसरे छोर से कोई और भी साथ दे पा रहा था। पूरन के साथ बल्लेबाजी कर रहे शशांक सिंह को इसी बीच शार्दुल ठाकुर ने एनरिक नोरकिया के हाथों कैच आउट करा दिया। लगातार विकेट गिरने के चलते अब हैदराबाद की टीम पूरी तरह दबाव में थी, लेकिन हैदराबाद की आखिरी उम्मीद बचे निकोलसन पूरन अभी तक विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। इसी बीच निकोलसन पूरन ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन अर्धशतक पूरा करने के बाद सेट हो चुके निकोलस पूरन को पारी का 18वां ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर ने रोमन पावेल के हाथों कैच आउट करा दिया। निकोलसन पूरन 34 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट हो गए। निकोलसन पूरन के आउट हो जाने के बाद ही हैदराबाद की जीत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। अब हैदराबाद की टीम को आखिरी 2 ओवर में 43 रनों की आवश्यकता थी। अंत में हैदराबाद के निचले क्रम के बल्लेबाजों ने इस बड़े शॉट को खेलकर इस मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश करें, लेकिन जहां पर हैदराबाद का टॉप ऑर्डर कुछ नहीं करके दिखा पाया, वहां पर दिल्ली के गेंदबाजों ने हैदराबाद के निचले क्रम के बल्लेबाजों को तो हाथ खोलने का मौका भी नहीं दिया और इसी के साथ दिल्ली की टीम ने 21 रनों से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। दोस्तों, भले इस मुकाबले में हैदराबाद के बल्लेबाजों ने विस्फोटक बल्लेबाजी करके अंत में इस मुकाबले को रोमांचक बना दिया, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी दिल्ली के डेविड वार्नर ने करके दिखाए, उसने दिल्ली की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो दोस्तों, आप डेविड वार्नर की इस विस्फोटक पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहोगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।